बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमजद बुखारी हाज़िर खिदमत है, सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन, आज एक बहुत ही अहम इशू पे मैं आपसे मुखातिब हूँ और वो इशू है जिन्ना हाउस से ही मुतल्लिक। जिन्ना हाउस के हवाले से कह रहे थे कि कायदे आज़म ने ये प्रॉपर्टी ख़रीदी और उसके अलावा इनको गिफ्ट की गई कायदे आज़म को, लेकिन कायदे आज़म एक दिन भी नहीं रहे। फिर इसको मुख्तलिफ़ लोगों से होते हुए यह प्रॉपर्टी जिन्ना हाउस या कोर कमांडर लाहौर की रहायशगाह में बदल गई और उस पे कई सवालात हो रहे हैं। पाक आर्मी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। फिर कहा जा रहा है कि जिन्ना हाउस किसी सिविलियन की दस्तरस में क्यों नहीं था, उसको जो है ना एक अजायब घर में क्यों नहीं बदला गया। यानी जितने मुंह उतनी ज़बानें, जितने सहाफ़ी उतने तबसरे, जितने सोशल मीडिया के हैंडलर्स उतने ज़्यादा वीलॉग्स। लेकिन कुछ अर्सा पहले यानी 2019 ही में इंकशाफ हुआ कि लाहौर में कायदे आज़म की जायदादों पर कब्ज़ा किया गया है। सिर्फ कायदे आज़म ही नहीं बल्कि लियाकत अली ख़ान और फ़ातिमा जिन्ना की जायदादों पे भी कब्ज़ा किया गया लाहौर में। अच्छा, ये हमारे एक दोस्त हैं, इंडिपेंडेंट से वाबस्ता सहाफ़ी हैं, अरशद चौधरी। उन्होंने इसकी तहकीक के बाद इंकशाफ किया कि लाहौर के पोश इलाके में 29 कनाल ज़मीन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना और लियाकत अली ख़ान के नाम पे थी। अच्छा, ये ज़मीन है कहाँ पे और ये कितनी कीमती ज़मीन है और अब ये ज़मीन कहाँ है? लाहौर में रहने वाले मेरे दोस्त, अक्सर दोस्त जानते होंगे कि पेस और हफीज़ सेंटर का एरिया जो है उससे अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे और उसके इर्द गिर्द जो मौजूद कोठियाँ हैं उनसे भी वाकिफ़ होंगे। तो ये पेस के अतराफ़ में जो है ना जो ज़मीन है 29 कनाल की, वो कायद-ए-आज़म, लियाकत अली ख़ान और फ़ातिमा जिन्ना के जो है ना उसमें मलकियत थी और वो मुख्तारनामा आगे किसी को भी मुंतकिल नहीं किया गया। अब जो गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड रोड पे 29 कनाल ज़मीन है, वो शुरू से ही कायदे आज़म के नाम चली आ रही है और आज तक भी वो ज़मीन किसी के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हुई है। इसका जो मुख्तारनामा है वो फ़ातिमा जिन्ना और लियाकत अली ख़ान के नाम है और आज तक भी ये रिकॉर्ड जो सारा है वो उन्हीं के नाम है। LDA ने मुख्तलिफ़ लोगों को नोटिस भिजवाए, लेकिन किसी ने भी उस नोटिस का जवाब नहीं दिया। अब उस 29 कनाल ज़मीन पे कमर्शियल प्लाज़े बन चुके हुए हैं, उसके अलावा कुछ बड़े लोगों की कोठियाँ बन चुकी हुई हैं और कोई भी उस जायदाद को जो है ना छोड़ने के काबिल नहीं है, अब छोड़ने पे तैयार नहीं है। और हैरानकुन तौर पे ये क़याम पाकिस्तान से कबल ये ज़मीन कायद-ए-आज़म के नाम पे है, यानी 1943 में कायद-ए-आज़म ने इस ज़मीन को ख़रीदा और अब तक ये कायद-ए-आज़म के नाम में भी चली है। अब 2019 में जो है ना लोगों ने इसको जो LDA है ना, LDA का जो इचरा सर्कल है, उसने कोशिश की कि ये ज़मीन का इसका कब्ज़ा वागज़ार करवाया जाए और ये कायद-ए-आज़म की ज़मीन है तो ज़ाहिर है सरकारी तहवील में होनी चाहिए या इस पे सरकारी कोई चीज़ बननी चाहिए। लेकिन आज 4 साल गुज़रने के बाद भी उसका, मैं अब ये स्क्रीन पे उसका नोटिस भी देख रहे होंगे आप और वो जो फ़ाइलें हैं कायद-ए-आज़म के नाम पे, तो वो भी आप देख रहे होंगे कि कोशिश के बावजूद महकमा लैंड और रेवेन्यू और LDA वगैरह सब कोशिश कर रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जब प्लाज़े बन जाते हैं तो फिर प्लाज़ों से निजात जो है ना वो उनको गिराना मुमकिन नहीं रहता। लेकिन सवाल ये है कि हम तनकीद करते हैं कि आर्मी ने कब्ज़ा किया है, हालांकि आर्मी ने एक प्रॉपर अमल को फॉलो किया है। आर्मी ने इसकी पेमेंट भी की है जिन्ना हाउस की और वो माहाना बुनियादों पे इसका किराया भी देती आ रही है। लेकिन क्या हम अपने सिविल लोगों से पूछेंगे, सिविल इशराफिया से कभी ये सवाल करेंगे कि ये जो 29 कनाल की कायद-ए-आज़म की अराज़ी है जिस पे आपने कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं, जिस पे आपकी कोठियाँ बनी हुई हैं, जिस पे आप जनाब अय्याशियाँ कर रहे हैं, तो क्या इस ज़मीन का आप कोई जवाब देंगे? नहीं देंगे ना। कायद-ए-आज़म की ज़मीन है, कायद-ए-आज़म मर खप गए, अल्लाह की सुपुर्द हो गए, हमने वहाँ कराची में उनके नाम पे एक मज़ार बना दिया है, तो अब उनको क्या है। लेकिन जब हम ज़ियारत की बात करते हैं तो ज़ियारत को सर पे उठाते हैं, चूम के रखते हैं। लेकिन जब हम गुलबर्ग की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, बस अब उस पे जनाब प्लाज़े बन गए हैं, उसमें मार्केटें बन गई हैं, उस पे हज़ारों, सैकड़ों, दर्जनों लोगों का
روزگار وابستہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو پاکستان کا اشرافیہ ہے وہ نہ تو قائد اعظم کو بخش رہا ہے، نہ بانیان پاکستان کو بخش رہا ہے، نہ مجھے بخش رہا ہے، نہ آپ کو بخش رہا ہے۔ یہ در حقیقت اشرافیہ کا پاکستان ہے، اور اشرافیہ جس کی زمین پہ چاہے قبضہ کر سکتی ہے، جس کی زمین کو چاہے اپنے دسترس میں رکھ سکتی ہے، لیکن سوال ہوگا میرے سے، آپ سے، مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس پاکستانی سے، عام پاکستانی سے۔ اشرافیہ سے کوئی سوال نہیں کرے گا، کیونکہ اشرافیہ کو ہر قسم کی چھٹی ہوتی ہے۔ تو اب 4 سال اس جو ارشد چودھری صاحب کی رپورٹ کو بھی ہو گئے، اس وقت جو محسن راجہ صاحب تھے ان کے نوٹس کو بھی 4 سال بیت گئے، لیکن ان 4 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا، لیکن بدلا اور نہیں بدلا تو وہ ایک نوٹس نہیں بدلا جس کا جواب آج تک نہیں موصول ہوا، اور نہ ہی قائد اعظم کی زمینوں کا پہ قبضہ مافیا کے خلاف کوئی آپریشن ہوا۔ حالانکہ تحریک انصاف نے خود لاہور میں کئی کمرشل پلازے گرائے، کئی پیٹرول پمپس گرائے، کئی جگہیں گرائی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جنہوں نے قبضہ مافیا کمزور تھا، جن کمزور لوگوں نے قبضہ کیا تھا، ان سے تو جائیدادیں چھڑا لی، لیکن جہاں پہ طاقتور لوگ ہیں ان پہ تحریک انصاف کا بھی ہاتھ نہیں پڑتا، نہ ہی پڑا ہے۔ اور موجودہ حکومت کو خیر اس سے غرض نہیں ہے کہ زمین قائد اعظم کی ہے یا فاطمہ جناح کی ہے یا مختار خاص یا مختار نامہ جو ہے وہ لیاقت علی خان کے نام ہے یا محمد علی بوگرا کے نام ہے یا سردار عبدالرب نشتر کے نام ہے، وہ تو اپنی ہی دھن میں مگن رہتے ہیں۔ بہرحال جو پاکستان میں بانی پاکستان کی جائیداد کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ آپ بھی غور کیجیے گا۔ آرمی پہ تنقید سے پہلے یہ سوچ لیجیے گا کہ آپ نے، میں نے بانیان پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اپنا رکھیے گا خیال، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔